नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, बढ़िया चल रहा है ईश्वर की कृपा से। आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और हम कैसे चीज़ों को और अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। वर्तमान समय में धन की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पैसा कमाया और आगे भी कमाएंगे। करोड़पति या शुद्ध करोड़पति हम कह सकते हैं, वो तो इनकी हथेली ही मुझे बता रही है। और आगे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के और भी योग मौजूद हैं। वर्तमान समय में इनकी आयु 56 वर्ष की हो गई है और आप समझ सकते हो मैं 56 वर्ष के व्यक्ति का हाथ का अध्ययन कर रहा हूँ। तो जिन भी व्यक्ति की आयु महज 30 वर्ष की हो, 25 वर्ष की हो, 35 वर्ष की हो, 40 वर्ष की हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर इस चीज़ को देख के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और एक बहुत बड़े मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं किसी 20 वर्ष के लड़के का हाथ का अध्ययन नहीं कर रहा, मैं एक 56 वर्ष के व्यक्ति का हाथ का अध्ययन कर रहा हूं जिन्होंने आपके सोच से परे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखा है और ये बिजनेसमैन है और काफ़ी तरक्की की है। और इनका जो तरक्की का योग था वो कब से था वो भी बताऊंगा। और अगर वैसी कुछ अवस्था आपके हाथ पर हुई तो वो भी तब भी आप तरक्की करोगे ना, सीधी सी बातें करोगे। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक तरह का अनुभव एक्सपीरियंस है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा अनुभव एक्सपीरियंस होता है वो आपको सटीक विवरण बता सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके सोच से परे 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष सारे व्यक्तियों का हाथ का अध्ययन किया है, सारे की जिंदगी का अध्ययन किया है, तो आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मोटिवेशन वाली भी है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं बहुत चमत्कारी चिन्हों के बारे में बात करूंगा जो आपके हाथ पर बनता है। और अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि आप भी ज़िंदगी पर कुछ कर सकते हैं, आप भी ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए बने हैं, तो आपके लिए कोई भी कार्य या कोई भी सफलता बड़ी नहीं होती। आपके मजबूत कंधे हर एक प्रकार के जिम्मेदारी का बोझ उठा लेते हैं, इस बात की गारंटी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिविटी क्या है। तो पॉजिटिविटी में ना एक बहुत ज़बरदस्त बुद्ध रेखा, इसके लिए तो मैं पूरा आश्वस्त हूं कि किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर बुद्ध रेखा इस कदर हो जाए तो ये डेफिनेट रूप से ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हुए ज़्यादा केसेस में नजर आते हैं। मैं 100% केस में ये बात तो नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हुए नजर आते हैं। और अगर इसी के साथ एक बहुत ही स्पष्ट भाग्य रेखा दिख जाए तो क्या ही कहने, फिर कहते सोने पर सुगंध वाली बात हो जाए। और माइंड रेखा इस कदर इंपॉर्टेंट हो किसी व्यक्ति के हाथ पर, तो ये जो क्षेत्र निकल के आया ये वाला, इसको हम कहते हैं मनी ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं धन त्रिभुज, इसको हम कहते हैं धन का वर्षा करने वाला त्रिभुज, इसको हम कहते हैं चमत्कारी त्रिभुज, इसको हम कहते हैं जीरो से करोड़पति बनाने वाला त्रिभुज, इसको हम कहते हैं अरबों से खरबों के संपत्ति तक ले जाने वाला त्रिभुज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज इनके हाथ पर अवस्थित है, मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर अवस्थित है, धन ट्रायंगल इनके हाथ पर अवस्थित है। तो धन का आगमन जिंदगी पर तो होना ही था, धन का प्रवाह जिंदगी पर अच्छा बनना ही था, ये भी तय है। इसके बाद एक बढ़िया दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि बहुत पतली है। एक सर्टन आयु के बाद तो बस दिन दुगुनी रात चुगुना किया है आपने और पैसे की बरसात हुई है। और कहीं ना कहीं आपको भी इस बात को लेके एक प्रकार का असमंजस जरूर रहा होगा कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी पर लिखित रूप से मैं देने के लिए तैयार हूं कि आप एक समय के बाद बहुत पैसा कमाया है और वो समय को तो मैं बता दूंगा। इसके बाद एक बहुत बढ़िया दिखने वाली एक स्क्वायर साइन, बहुत ज़बरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का। सो कहाँ रखोगे पैसे ये बताओ, कहाँ रखोगे पैसे आप? ज़बरदस्त स्क्वायर आगे भी बना है और भाग्य रेखा भी बड़ी अद्भुत है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। मैं तो आपके प्रश्नों को सुनने से पहले इस बात का मैं कन्फेस करना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा कि आप तो शुद्ध करोड़पति है ही, आगे चल के तो बढ़िया और पैसा कमाने वाले हैं। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, तो काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है आप, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे, यहाँ भी देख लो, मतलब मज़ेदार है, मज़ेदार है, ताकतवर है, ये इस बात की भी गारंटी है, ये समझ लो आप। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो कुछ लाइंस जो कि आपके यात्राओं को बताती है और कुछ धन लाभ को भी इंडिकेट करती है। चंद्रमा से जुड़े हुए कार्यों में वो मैं आगे कन्फेस करता हूं, बताता हूं। जीवन रेखा के बाद एक समय के बाद प्रगति के योग बने जो लाइफ में सर्टन प्रगति और तरक्की को बताती है, जो कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है। बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर, मतलब अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, मतलब बढ़िया पैसा कमाया है आपने, व्यापारी हैं आप, व्यापार वर्ग से ही आते हैं
और ये ज़िंदगी पर बहुत आगे और भी बढ़ेंगे, क्योंकि हथेली बड़ी ताकतवर है, बड़ी अच्छी हथेली हथेली है, बड़ी अच्छी अवस्था हथेली पर अवस्थित है। तो मैं इस बात को गहराई पूर्वक समझ रहा हूं कि आपकी हथेली बड़ी दमदार है। तो जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं और जो व्यक्ति निराश भी हो चुके हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है, उनको जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो निराशाजनक नहीं, एनर्जीजनक है, एनर्जी कारक है। क्योंकि हथेली पर कुछ ऐसी चीज़ें अवस्थित है ना, अगर ये चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित होगी, इसका 50% भी आपके हाथ पर होगा, एक मनी ट्रायंगल हो जाए, भाग्य रेखा अच्छी हो जाए, सूर्य रेखा अच्छी हो जाए, पैसा तो बरसेगा आपके ऊपर। समझदार है ही पैसा कमाने के लिए, धन के योग अच्छे हैं ही, यश प्राप्ति का योग भी आपके हाथ पर है, सूर्य रेखा यश को बता रहा है, समझदारी माइंड रेखा दिखा रही है, धन रेखा भाग्य को बता रहा है, बिजनेस रेखा बुद्ध रेखा को कहते हैं हम। तो क्यों नहीं पैसा कमाओगे? जब हर चीज में आप निपुण हो तो धन तो फिर आपके लिए सेकेंडरी मैटर हो जाता है। आप आगे भागते हैं, पैसा आपके पीछे भागता है, आप आगे भागते हैं, पैसा आपके पीछे दौड़ता है। आप पैसे को नहीं चाहते, पैसा आपको चाहता है। तो ये तो कंफर्म है, ये तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी जो कि बेहतरीन थी। अब हम और भी पॉजिटिविटी देख ले, जैसे कि शुक्र काफी बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स, इवन सारे प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। अब देखो नेगेटिविटी हर व्यक्ति के हाथ पर रहता है, आपके हाथ पर भी होगा, लेकिन मैं क्या देखता हूं, अगर आपके मैक्सिमम ग्रह अपने दृष्टिकोण से अच्छे हैं तो फिर क्या बात है, तो फिर बात ही बात है, जबरदस्त बात है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी जो कि बहुत मजा आया। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं ना कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी दिखती है तो मैं उसी प्रकार से खुश होता हूं जैसे आप खुश होते हैं। बहुत बढ़िया हाथ है। अब कुछ मैं नेगेटिव चीजों पर चर्चा करूंगा और कुछ इनके द्वंद्व थे, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये द्वंद्व उठा होगा कि गुरुजी इनके हाथ पर ना थोड़ी मोल जैसी आकृति प्रतीत हो रही, तो क्या मैं इसके क्या अर्थ समझूं? सबसे पहले चीज़ ये मोल नहीं है, बाय बर्थ था या कुछ दिन के बाद हुआ हो पता नहीं, मैंने इस चीज़ का इधर डिस्कशन नहीं किया था, चूंकि मुझे ये मोल लगा नहीं। ये एक मस्सा है, एक प्रकार का मस्सा है जो कि इनको मोल जैसा प्रतीत करा रहा हो या कर रहा होगा। चूंकि इसको लेकर तो मैं काफ़ी आश्वस्त हूं कि ये मस्सा है। अगर ये मोल हुआ तो ये सूर्य रेखा के आसपास बना है, लेकिन ये इस बीच में बनने से, मनी ट्रायंगल के आसपास बनने से थोड़ा समस्या को भी बताता है। चूंकि हाथ के बीच में कुछ व्यक्ति कहते हैं मोल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैं तो ब्लैक स्पॉट को कभी अच्छा मानता ही नहीं हूं। हालांकि मुझे यह भी मोल लग नहीं रहा, तभी मैं इतना डरा नहीं रहा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस जगह मोल हो तो वो व्यक्ति जिंदगी पर पैसा नहीं बचा पाते, ये कंफर्म है, ये 100% श्योर है। तो इसकी स्पष्टता के लिए कि वो मोल है या मस्सा है, इसके लिए मुझे कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन नहीं लग रहा, बहुत लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है ये जो साइन है, तो मैं इसको ज़्यादा गहराई पूर्वक या तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आपके जानकारी है तो मैं ये बात बता दूं कि अगर आपके हाथ के बीच में मोल है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप उसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई कर लें कि ये मोल है अथवा मस्सा है, नहीं तो फिर टेंशन वाली बात तो है। अब देखो कुछ व्यक्ति कहते हैं मोल अच्छा होता है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट से डिनाई करता हूँ। मोल कहीं भी आपके हाथ पर अच्छा नहीं होता है। एक होता है बाय बर्थ मोल, एक होता है रिसेंटली डेवलप्ड मोल। तो रिसेंटली डेवलप्ड मोल आपके लिए बेशक तकलीफदेह है, बाय बर्थ मोल आपके लिए बिल्कुल तकलीफदेह नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई नेगेटिविटी, जो मैं ये इसको नेगेटिविटी मान रही रहा था। अब मैं नेगेटिविटी जो है ना, मैं राहु रेखा को मान रहा हूँ। इनके हाथ पर ये लिखित नेगेटिविटी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये राहु रेखा ने आपको स्ट्रगल दिया, लेकिन एक आयु के बाद आपकी राहु रेखा भी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाई। उसके उपरांत थोड़ा बुद्ध फिंगर, मैं इसको छोटा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जैसा फोटो इन्होंने खींचा है ना, ये बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक तो होगा, डेफिनेटली होगा। और नेगेटिविटी में थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम रही है, इमोशनल है, भावुकता में निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, जो कि आपके लिए मुझे गहराई पूर्वक बता रही है। तो इसको मैं प्रॉपर नेगेटिविटी में नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, इंसान एक आयु के बाद तो सब चीज़ समझ जाता है। अगर आपकी अभी आयु 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष की होती तो मैं कहीं ना कहीं बात को लेके थोड़ा डर रहा होता या डरा रहा होता कि आपकी आयु तो अभी चलो 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, तो अगर आप डिसीजन सही नहीं लेंगे तो आपके तकलीफदेह अवस्था हो सकता है। तो अभी आपकी 55 वर्ष, 56 वर्ष की आपकी आयु है। हम कहते हैं कि अगर हमने 60 वर्ष ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी पर देख लिया तो हमने बहुत बड़ा समय बिता लिया। तो हमें हर एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से हम खुद अवगत हो जाते हैं, हम खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से, क्योंकि हमें पता हो जाता है ना कि हम अपने लाइफ में कैसा समय बिता रहे हैं और कैसा समय आगे बिता सकते हैं और क्या गड़बड़ी हमारी है। क्योंकि एक एज के बाद तो लोग तो समझ जाते हैं। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप निर्णय लेने में थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करना, और किसी भी प्रकार के भावुकता में किसी भी प्रकार का निर्णय आप मत लेना, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है।
तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी मैं इनके क्वेश्चंस की तरफ चलना चाहूँगा। आगे कैसा रहेगा तो बेहतरीन रहेगा। कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ। और स्वास्थ्य की विशेषतम दिक्कत तो नहीं दिख रही। अब देखो, एक आयु के बाद स्वास्थ्य की समस्या वो नॉर्मल है कि वो जातकों को शुरू हो जाता है, लेकिन इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर केयर करें आप। वैसे कोई विषम परिस्थिति के योग नहीं है। अब एक सर्टन आयु के बाद कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, जो कि कॉपी बुक स्टाइल में ठीक लगता है समझने में कि चलो मैं 60 वर्ष का हो गया, 65 वर्ष का हो गया, अब कुछ कुछ समस्याएं बनी नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप प्रॉपर केयर करना। लेकिन मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा खान पान हो गया हम लोगों का, तो मैं एकदम आश्वस्त तो आपको नहीं कर सकता। हाँ, केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे दिक्कत के योग नहीं दिख रहे मुझे। तो देखो, इंडिपेंडेंट आप हो गए महज 14 वर्ष 15 वर्ष की आयु में, और कुछ प्रगति के योग थे। जिंदगी में प्रगति को बताता है। एक दिक्कत 16वें साल में था, फिर एक 18वें साल में, एक लगभग 20वें साल में तरक्की, 22वें साल के आसपास था, फिर एक विपरीत परिस्थिति 23 साल में बना, 24 में एक तरक्की, 25 में एक दिक्कत, 27 28 में एक तरक्की, फिर एक दिक्कत 29 में, 32 में तरक्की, अब एक दिक्कत 31वें साल के आसपास, 33 साल में तरक्की। 33 के बाद फिर पीछे नहीं मुड़ा आपने। यही जो 32 साल तक का आपका आयु रहा है ना, कभी अच्छा कभी खराब, कभी खुशी कभी गम, ऐसी वाली बात। मतलब आप तरक्की करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण बस पीछे हट पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। वो कारण राहु रेखा बता ही रहा था। लेकिन 32वें वर्ष की आयु के बाद जो आपने तरक्की किया है, ये फिर निरंतर किया है। फिर तो दिन दुगुनी रात चुगुनी। ये मैं आज यहाँ हूँ तो कल मैं वहाँ हूँ। आज मैं 10 किलोमीटर पहले हूँ, आप अगले ही पल में 10 किलोमीटर बाद हो। कहने का अर्थ है कि मैंने बहुत कमाया है, दिन दुगुनी रात चुगुनी की है, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया 32 वर्ष की आयु के बाद। ये आपके चलिए मुझे बता रही है। और ये कंटिन्यू फिर चलिए 32 वर्ष से लेके ये 52 वर्ष तक तो डेफिनेट। ये यहाँ पर देख लो, ये भी आपके एक प्रगति का योग है। तो यहाँ पर अगर मान के चल लो, ये हाँ 55 वर्ष तक तो मैं मान सकता हूँ। कुछ यात्रा का योग आपके 50 वर्ष के बाद बने थे, और 55 वर्ष के बाद भी तो तरक्की है। मतलब आगे की जिंदगी भी बल्ले बल्ले है, क्या बात है। 55 वर्ष के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है। 65 तक, 65 के बाद कुछ हो सकता है, कुछ यात्राएं हो जिंदगी पर, या फिर आप यात्राएं करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, घर से दूर की उन्नति हो, नेटिव प्लेस से दूर का आपका वास हो, एक दोमों की जीवन रेखा। हालांकि इसको मैं ठीक तरीके से देख रहा हूं तो ये फिश जैसी आकृति दिख रही है, जीवन रेखा तो नहीं दिख रही दोमों की। फिर भी यात्राओं को ये बताता है, क्योंकि एक लाइन इधर से भी ब्रांचेस के साथ गई हुई है। तो ये तो है इनकी जीवन रेखा, जो कि बड़ी अद्भुत मुझे दिख रही है, बड़ी अद्भुत दिख रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। मतलब जीवन रेखा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा, कोई भी समस्या मुझे नहीं दिख रहा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अभी मैं आगे विचार करता हूँ इनके अतली पर और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। आगे स्क्वायरस पाओ क्या गद्देदार अवस्था है, मतलब एकदम राजयोग कारक हथेली। मतलब ये समझ लो, एकदम राजयोग कारक हथेली, मतलब लाइफ में कोई समस्या नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति का ना कंफर्टेबल लाइफ बीतता है, डेफिनेटली कंफर्टेबल लाइफ बीतता है। तब जिस चीज़ की आवश्यकता हो ना जिंदगी पर आ ही जाता है। ये इस बात की गारंटी को बता रहा है। एकदम मज़ेदार हथेली है आपकी, मज़ा आ गया देख के। एकदम गद्देदार है, मतलब एकदम राजाओं के समान अपनी जिंदगी को आप बिताते हैं। ये भी इस बात का परिचय करा रहा है और समझा रहा है, जो कि मैं आपके हथेली पर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूरत से आ जाता है। तो धन को भी लेके विशेषतम समस्याओं को योग को ये नहीं बता रहा है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स अपनी लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। रिजर्व के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी, एक जबरदस्त थंब है। मतलब एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। डरने वाली, झुकने वाली, परेशान होने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, ये भी इस बात का परिचय कराता है। उसके बाद अगर देखा जाए समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते और ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। फिंगर पे खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। ये भी इस बात का परिचय तो करा ही रही है। और ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मेहनती है। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, मतलब वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते और समझाने का दम रखते हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, समझदारी तो होती ही है। क्रिएटिव व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। मैं आगे चल रहा हूँ तो यहाँ जो जुपिटर, इनका जुपिटर गड़बड़ नहीं है, बढ़िया है बृहस्पति।
और जब बृहस्पति बढ़िया हो तो फिर क्या दिक्कत है, इंसान दार्शनिक सोच के होता है। थोड़ा स्ट्रगल रहा है शुरुआती दौर में, लेकिन 32 वर्ष के बाद बढ़िया जिंदगी बिताया आपने। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर जरूर मौजूद थे, ये बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति परोपकारी तो होते हैं, मतलब किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। माइंड रेखा बहुत बढ़िया, दिमाग के तो बहुत तेज है आप, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। और कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है। नॉर्मल इमोशंस के योग आपके हाथ पर है, वैसे हृदय रेखा भी अच्छी है। विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। और ट्रायंगल है तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप। यहाँ से दबाव में तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर अवस्थित तो ये बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स होती है 32 साढ़े तक। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक है, ये एकदम जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। यहाँ भी देख लो, एक से ज्यादा है, काफी मल्टी टैलेंटेड है आप, हर चीज का नॉलेज रखते हैं, हर चीज का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं आप। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य भी करना जानते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, कुछ करने के लिए हाईली प्रेरित होते हैं। क्योंकि सूर्य रेखा इतनी बेहतर है ना आपकी, मैं क्या ही बताऊं। कभी कभार हल्के फुल्के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो भी सामान्य रूप से ही दिख रहा है मुझे। वैसे सूर्य रेखा एक से ज्यादा होना, जातक कम मेहनत में ज्यादा सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मंगल दोनों प्रबल है आपका, तो आपकी एनर्जी और पराक्रम समर्पण का परिचय करा रही है। जातक काफी समर्पित है कार्य करने हेतु। चंद्रमा काफी प्रबल, ये कुछ यात्रा का योग जरूर बने थे आपके अतली पर, तो विशेषतम यात्राओं को बताता है। चंद्रमा बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है, पैसे की फ्लो लाइफ में बनी रहती है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। धनागमन को लेकर विशेषतम कोई समस्या नहीं, धन ज्यादा आता है लाइफ में। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से देख लो, एक बढ़िया बुद्ध रेखा दिख रही है मुझे, एकदम अल्टीमेट। और यहाँ पर से देखो, भाग्य रेखा के साथ मणि ट्रायंगल है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांच है, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं। और भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर नहीं थी, हल्की हल्की गई थी, लेकिन 22 वर्ष के बाद बहुत बढ़िया थी, 36 वर्ष के बाद तो बेमिसाल थी। 36 वर्ष के बाद ना ये देखो बहुत कमाल थी, पतली थी, ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स के साथ भरपूर मात्रा में था, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा था। यहाँ भी देख लो कि स्क्वायर जैसी आकृति है। और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर तरीके से चल रही है, तो भाग्य को लेकर कोई समस्याएं मुझे नहीं दिख रही हैं। इसके उपरांत जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, लग्जरी के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस जिंदगी रहती है। कुछ थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में सामान्य रूप से, लेकिन शादी के बाद बागुजर जरूर हुआ होगा, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है, मनी मैनेजमेंट भी बहुत प्रबल है। हाँ, थोड़ा चिंता करते होंगे, दिमाग में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती हों, लेकिन चूंकि मंगल बहुत प्रबल है तो इंसान को जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। दुविधाएं ज्यादा देर तक इनको परेशान नहीं कर पाती, और ये अपने सारे द्वंद्वों को दूर कर पाते हैं और पराक्रमी होते हैं, जब स्वास्थ्य स्वस्थ रहते हैं और जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, एनर्जी भरपूर होता है। मंगल आपके पराक्रम और एनर्जी को बताता है और समझाता है, तो अतली बड़ी शानदार है, आगे की जिंदगी भी बहुत बेहतरीन है। तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। सूर्य रेखा यहाँ से ही मैं मान के चल सकता हूँ ये गई है, यहाँ भी देख लो आप, ये भी देख लो, मतलब मजेदार है। पूरे पूरे रेखा है, प्रॉपर्टी तो बनता ही बनता है, करोड़ों का बनता है। तो ये था इनका तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।